दर बदर ये जिस्म सब। मैं हूं मिसबा गुल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा। इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना मोतरा के इलाका बानोकी में। यहाँ पर एक ही घर के दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनके घर में सफ़े मातम बिछ गए। क्यों उनको कत्ल कर दिया गया, लवाहकीन से बात करते हैं, तो चलिए हमारे साथ। अभी मैं उस घर में मौजूद हूँ जो लड़का कत्ल हुआ, उनकी वालिदा भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो दूसरा बुजुर्ग शख्स जो है वो कत्ल हुआ, उनके बेटे भी यहाँ पे मौजूद हैं और हारून की अहलिया और उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये फैमिली सरापा एहतजाज है कि उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा। मुख्तलिफ जगहों पे जाते रहे हैं, तमाम थाना जात का रुख किया, आरपी ऑफिस का रुख किया, सीपी ऑफिस का रुख किया, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अभी हारून की जो वालिदा हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी देर हो गई है आपका बेटा जो है उसे कत्ल कर दिया गया? मेरे बेटे ने 2 साल 2 माह हो गए ने। परसों 13 तरीक ਨੂੰ 2 साल 2 माह हो जाने मेरे बेटे ਨੂੰ। मेरा बच्चा, मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं ना। मेरे बेटे ने कोई ना कोई ज्यादती की है, कोई थाने वाले दसन कि मेरे बेटे ने ना कोई ज्यादती की है, कोई लड़ाई झगड़ा किया है, कोई कुछ उन्होंने किया है। फिर मेरे बेटे का कोई कसूर होंगे तो मैं कभी भी थाने वाले मजबूर ना कर दी। मेरे बेटे का कोई कसूर है वे साढ़े 2 कतल कर दिते ने ना। कोई मेरे बेटे का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं। असी हर जगह ते गए हैं, जिथे खुलियां कचहरियां लगदियां ने उत्थे भी गए हैं, जिथे मतलब भी कोई सीपीओ को जाओ, डीपीओ को जाओ, डिप्टी को जाओ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਆਏ ਆ ਟੁਰ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਨਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ 3 ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। असा फिर इन्हों मतलब मेरा बेटा जो अदनान ये गया बाजार, इन्होंने किसी बच्चे ने किसी मुंडे दसिया कि उन्होंने भरा इतने फिरदा पिया, तुम इनू फड़ाओ। ये नाले जाके मुंडिया मुंडिया रल के जाके उन्होंने लैंदा। कोई ऐसी कसम वाली गल है, कोई उन्होंने कोई मतलब कोई सोटी मारी है, कोई उन्हें कोई किसी किस्म की कोई चीज़ मारी है। इन्हें धप्पे धुप्पे मारे ने हत्था नाल ही मार मूर के चौंक च लैके आए ने। वो जो आंदा पिया सी चौंक च लैके आए ने, पुलिस नूं फोन किया, वो कोई मोबाइल लिया, कोई पिस्तौल, उन्हें 4 फायर किए ने, 2 विच फायर है सन। उन्होंने दिते ने कहा वेख लो एक मतलब मिस हो गया था, असा फड़िया है तुम उहदे कोल ले लवो। उन्हें पिस्तौल भी लिया वे, फिर उन्होंने मोबाइल भी तो दिता है, बंदा भी दिता है। उन्होंने नाल साडे कोल गलती ये हुई है कि असां मैं नहीं जान दिता। मैं बेटा तुसीं नाल ना जाया जे, क्योंकि अगे भी साडे नाल धोखा हो गया। हुण तुसीं टुर जाओ तो रात दा समा दिल करे भावें उत्थे जाके कोई उन्हां कोल बनाया होवे, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸਾਡੇ 2 ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਉਂਗਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਫਾੜ ਫੁੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। 2 ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ 6 ਪਰਚੇ, 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। मुंडे लगे ने जमानत कराने, दस के जमानत हुई है, बुरी हो गई है। फिर दूसरी जमानत कराई है, वो भी कैंसिल हो गई। हाई कोर्ट गया उत्थे भी पहले बुरी जमानत हो गई, दूसरी दफा गया उत्थे कैंसिल हो गई। फिर अखीर उन्हें इश्तिहारी कर छड़िया। फिर असीं बच्चे नूं दाखल जमा कराया। ना मेरे पुत्र को कारोबार करन जोगे, ना मेरे पुत्र जाके मतलब किते कारोबार कर लैन, जाके बाहर चले जान, किसी पासे जान जोगे नहीं जाना। कि पुत्र असीं मतलब ना तो दुकान असां रखी सी, वो भी असां छड्ड दित्ती। इन्हां दी वजह तो मिसें 2 वारी फायरिंग साडी दुकान ते कीती ने, एक वारी साडे घर ते फायरिंग कीती ने। ते असीं दुकान की करिए, अपनियां जानां लैके अपने बच्चे लैके चुप करके बैठे आ। छोटा मेरा बेटा है, उसदे 5 बेटियां ने। मेरा हरून जिहड़ा बेटा है, उसदी 1 बेटी ते 1 बेटा है। 10-12 साल बाद मेरे पुत्र नूं रब ने पुत्र दित्ता सी। मेरे पुत्र नूं खिडाण नहीं दित्ता। मेरा पुत्र दे 8 ऑपरेशन हुए ने अस्पताल। 8 ऑपरेशनों के बाद मेरा पुत्र 2 ऑपरेशन मेरे पुत्र के लाहौर हुए ने, 6 ऑपरेशन गुजराले मेरे पुत्र के हुए ने। मेरे पुत्र के ऑपरेशन के मेरे पुत्र की जान मुक गई है। 2 महीने 1 दिन मेरा पुत्र जिंदा रहा है। तड़प तड़प के मेरे पुत्र की जान निकली है। जिस तरह मेरी सीहत ना मेरे पुत्र की जान निकली है, जिंदी किसी की जान ना निकले। जे मेरे पुत्र की जान निकली है, मैं अपने हत्था पुत्र की वेंदी रही तड़पदा। 8 ऑपरेशन पेट दे मेरे पुत्र दे, मेदा लीक हो गया मेरे पुत्र दा। मेरे पुत्र दा बड़ी बुरी हालत हो गई है। मेरे पुत्र ने कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं जिन्हें मेरे पुत्र ने बचा दी। मैं मां से मैं बड़ी तड़फी लाहौर तक भजी लैके
मेरे पुत्र ਨੂੰ कितना भी शफा नहीं मिली। कितनी उम्र थी हरून की? 29 साल मेरे पुत्र की उम्र सी। मैं 16 साल ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਰੇਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਏਡੇ ਕੋਈ ਮਾਲਦਾਤੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਬਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਸੇ 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਸੇ ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਕਾਨ ਫੇਰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਦਾ ਖਤਮ ਦਵਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਟ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਬਾਹ ਈਦ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸਾਂ ਬਚਿਆ। ਦਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਡੁੱਕ ਛੁਪ ਗਿਆ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਗਰ ਦੌੜੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਬੇਚੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਭਾਇਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਤਰੀਕ ਆਈ ਹੈ, मेरा पुत्र टूट गया। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जब इनको देखती हैं तो उनके चेहरों में अपने बेटे की तस्वीर दिखाई देती होगी। मेरे पुत्र ने बड़े सह के बेटा लिया सी। 12 साल की मेरी बेटी सी पहले, तो उस तो बाद 12 साल बाद बेटा होया। मेरा बेटा थल्ले नहीं सी रखता हुंदा, उन्होंने अपने सीने ते लटा छड़दा हुंदा सी। तमाम जो मुतलका अदारे हैं, क्या अपील करना चाहेंगी उनको कि 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और आपको अभी तक इंसाफ नहीं मिला? मेरी नूह जरिए मतलब मेरी भतीजी है। मेरी नूह दी जदों पैदा हुई तो ਉਹਦੀ मां मर गई सी। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਉਹ ਯਤੀਮ ਸੀ, ਮਿੱਟਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਯਤੀਮ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਯਤੀਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਵੇ ਅੱਗੋਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਾਈ तो भी अपना खोल लिया। साड़ी तो असी भी तो हुण भी अपील यही करा कि असीं इन्हां अगे हत्थ जोड़ के अपील करने कि खुदा वास्ते करके मेरे पुत्र का कोई इंसाफ कर छड़ो, मेरे प्यो का कोई इंसाफ कर छड़ो। साढ़े 2 ना मार छड़े ने एडे एडे शेर जवान, साडा कोई इंसाफ कर छड़ो। चलो जो कुछ पिछे हो गया तो हो गया, हुण ही साडा कोई इंसाफ कर छड़ो। इन्नियां पुलिसां निकलियां ने, इन्नियां पुलिसां आंदे ने फलाना भी अज हो गया, फलाने नूं इंसाफ मिल गया, इनूं इंसाफ मिल गया, सानूं भी कोई इंसाफ दे छड़े। सानूं भी कलेजे नूं ठंड पै जावे जिवें मेरा पुत्र तड़फ तड़फ के दुनिया तो मेरा प्यो तड़फ तड़फ के दुनिया तो टुर गया। सानूं भी कोई सुकून हो जाए किसी पासे। और पुत्र असां की कर लेना फिलहाल, सानूं कोई पुत्रा किसी पासे नहीं कोई उम्मीद लगती। आपने इनकी बात सुनी। अभी जो हारून हैं उनकी अहलिया भी हमारे साथ मौजूद है और उनका एक छोटा सा ये मासूम बच्चा, उसे क्या खबर कि वो यतीम हो चुका है और बाप का जो साया है उसके अब सर पे मौजूद नहीं है। अभी उनकी अहलिया हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बस यही गुजारिश है कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, इससे ज़्यादा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अरसा हो चुका है, सबके पास गया लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। तो लिहाजा हमारी सबसे यही अपील है कि हमें इंसाफ सिर्फ चाहिए। मेरे ये 2 बच्चों की खातिर मुझे इंसाफ चाहिए। आखिरी बात क्या हुई हारून से जिस दिन उनका कत्ल हुआ? कुछ नहीं, बस नाश्ता कर रहे थे, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई हमारी हुई। जब हॉस्पिटल में कह रहे थे जब मैं ठीक हो जाना तो मैंने अपने बच्चों को लेकर दूर चल जाना है, क्योंकि मेरे बच्चे ही मेरा सब कुछ है। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी देर बाद बेटा दिया, मैं इसको लेकर कहीं दूर चले जाना है, बस मैंने यहाँ पे नहीं रहना। नाज़रीन, अभी जो हारून की अहलिया हैं, आपने उनकी बात सुनी। अभी हारून की जो बेटी है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। तो इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके पापा को कत्ल कर दिया गया बेदर्दी के साथ और इंसाफ भी नहीं मिल रहा, क्या अपील करना चाहोगे? मैं ये गुजारिश है कि मेरे पापा का इंसाफ हो जाए। जी पढ़ती हो? जी कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8 में। जब देखती हो तमाम जो बच्चियां हैं उनके वालिद भी ज़िंदा हैं, वालदा भी ज़िंदा हैं, तो ज़हन में क्या बात आती है? पापा याद आते हैं। नाज़रीन, ये जो हारून हैं ये उनकी बेटी हैं। अभी यहाँ पे अगर देखें तो उनके लवाकीन में जो तमाम मर्द हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं क्यों इंसाफ ना इनको मिल सका और वजह अनाथ क्या थी जो 2 कत्ल हो गए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताइएगा कि कोई भी अगर कत्ल करता है किसी का, कोई बड़ी वजह होती है, तो इन 2 कत्लों के पीछे बड़ी वजह क्या थी? बिना बात के कत्ल कर दिए गए या किसी वजह से कत्ल किए गए? वजह बहना सिर्फ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਅਬੂ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਇਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਿਓ ਬੱਚੀਆਂ ਉਧਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਰਾਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰੈਫਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੈਂਗ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਇਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਡਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਡੇਰਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਸ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਮਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਹਾਂ ਕੁਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾ ਹੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲਈਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆਰਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਐਸਐਚਓ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ और सानू इंसाफ किसी भी नहीं देता। अभी एक और शख्स यहाँ पे मौजूद हैं जिनके वालिद कत्ल हुए। जी मेरा वालिद कत्ल हुआ। क्या कहेंगे? मैं कहूँगा मरीम नवाज अगे तो बड़ी मेहरबानी सानू इंसाफ चाहिए IG साहब अगे RPO साहब अगे DPO साहब अगे DSP साहब सचो सब सानू इंसाफ चाहिए साढ़े 2 कत्ल हुए ने मेरा वालिद मेरा भनेवा कत्ल हुआ बड़ी मेहरबानी सारा तावा करो असीं मारे गरीब लोगों तो सानू इंसाफ मिलना चाहिए बड़ी मेहरबानी मेरे नाल भतरीआ भी खड़ोता हुआ इनू 2 फायर बजे अल्लाह जानों ने बचा लिया तो मेरा वालिद और मेरा भनेवा दोवें कत्ल हो गए। उस दिन हुआ क्या था? कोई बात नहीं मैं चौंक जो अपने खड़ा था मेरा भनेवा तो मेरे अबू आ रहे हैं सड़क वालों तो जैन सलामत वो घर के कोलों लंघे ने अहमद बख्तार और पप्पू वो अपने नाल भरा लैके तो नगना लै खड़ोते हैं जो गड्डी 5-10 फुट गड्डी लंघी है इन्हें मगर ब्रस्ट करने शुरू कर दिते हैं अहमद बख्तियार ने तो मगरों जैन और मगरों बाद फैसला मुन्ने भरा ने फायर किए ने बाद चो जो असी अपना बचा के भज के गड्डी गए हैं इन्हें वाइफ फायरिंग करनी शुरू कर दी है असी अपना मैं सुभान मेरा भनेवा और सेल जेब मेरे तिने भज के अपने मजदूर भजे हैं गड्डी वाल अपना बचा के तो वेख्या मेरा हालत बड़ी खराब सी मेरे भनेवे साह बड़ा औखा लेंदा पिया असीं भज के चांदगढ़ की गड्डी लद के गड्डी तो हस्पताल लै गए तो मेरा पूरी राह जाते भाणो पिंडी जाकर फोत हो गए ने तो दूजे हरून नूं गुजरां रैफर कर छड़िया सी ते सेल नूं दाखल कर लिया सी ते बड़ी मेहरबानी सानूं इंसाफ चाहिए होवे छत्तों ते बंदे बड़े पाए हैं तो मेन जो बंदे हैं 5 बंदे ने FIR साढ़े मेन बंदे रखे हैं अहमद बख्तियार पप्पू है अफर साहब मुन्ना है जैन सलामत है नाल भाई फायरिंग वाले सन 5-4 नामलूम मुंडे तो भी बिच FIR लिखे ने। नाज़रीन यहाँ पे वो शख्स भी मौजूद हैं जो उस वक्त उस गाड़ी में आ रहे थे इनको भी 2 फायर लग चुके हैं इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब आपने गाड़ी जैसे ही एंटर की इस गली की तरफ तो क्या वाकया हुआ और आप गाड़ी की ड्राइव कर रहे थे फ्रंट सीट पे थे या पीछे बैठे हुए थे? जो सा ना मेरा कज़न हरून वो कर रहा था मैं साथ ही बैठा हुआ था और पिछली सीट पे हमारे नाना बू बैठे हुए हैं हम लोग ये मेन रोड की तरफ से अपने घर की तरफ नाना बू को असल में उतारने आ रहे हैं वो भाई जो सा ना इनको उतार के खुद भी गुजराने जा रहे थे और मुझे भी उन्होंने रास्ते में ड्रॉप करना था तो हमें नहीं था पता कि आगे वो लोग मुसल्ला खड़े हैं पप्पू वगैरह लोग ये सारे उनके तो जब हमारी गाड़ी उनको क्रॉस की है पहले उन्होंने देखा हमें कि ये आ रहे हैं कोई हरकत नहीं की जब हम उन लोगों से कोई तकरीबन 15-20 फुट आगे की हैं गाड़ी तो पीछे से हम देख भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि ये क्या करते हैं कोई हरकत ही ना कर दें तो ऐसे ही उसने पप्पू ने ब्रेस्ट मारा जो सीधा जाके नानाबू को लग गया पीछे फिर उसने ब्रेस्ट किया फिर उसके भाई ने ब्रेस्ट किए मतलब कि वक्फे से ब्रेस्ट मारते थे साइड पे हो जाते थे। कितने ब्रेस्ट मारे उस दिन उन्होंने? उस दिन काफी कुछ 4-5 ब्रेस्ट चले हैं हवाई फायरिंग भी हुई है कोई गाड़ी पे भी मुझे भी 2 लगे हैं मेरे बाजू में आर पार हुआ है हाथ में लग गया भाई हरून को लगा था ये नेक के पीछे रीढ़ की हड्डी के पास शोल्डर के साइड पे तो उनकी भी काफ़ी क्रिटिकल हालत थी तो इतने में तो ये मामू देख रहे थे चौंक से और कज़न था सुभान और मेरा भाई था इन लोगों ने फौरी हमें रेस्क्यू किया हॉस्पिटल अगर ये ना होते तो उन लोगों ने तो हमें मार ही देना था वहाँ पे। इनके जाने पे
इनके जाने पे फायरिंग बंद कर दी उन्होंने? जाने पे तो फायरिंग ये उन्होंने देखा ना कि ये चौक में सामने खड़े हैं, तो इनके ये जो उनसे भाई वगैरह भी आ गए हैं, तो वो फिर फायरिंग करते करते भाग गए हैं। इन पे उन्होंने क्यों फायरिंग ना की? इन पे क्यों फायरिंग ना की? काफी दूर खड़े थे ना उनसे, तकरीबन चौक से, ये आप देखें ना, आपको बाहर दिखाते हैं, जो चौक है वो मेन रोड से नजर आ रहा होता थोड़ा सा। तो जब हम लोग गए हैं वकुआ उन लोगों ने किया, लेकिन हम 3 साल से आरपीओ साहब, डीपीओ साहब, एसएचओ जो भी आता थाने में मुतलका, उसके पास जाते हैं, जी सर हमारा कोई इंसाफ होना चाहिए, हमारे 2 भाई, मैं, मेरा भाई और नाना अबू की डेथ हुई है, कोई हमारा करें। वो हमें हरासा करते हैं। कॉलों पे भी इंक्वायरियाँ थी, हम लोगों ने जाना होता था वहाँ पे कचहरी में, फोन करने, इंज कर देंगे तुही जरा ना बयान नहीं देने, फलाना फलाना, बड़ा थ्रेड करने की कोशिश बकायदा ही। कचहरी गए उत्थे उन्होंने कोई 30-40 बंदे हमेशा हर दफा, बंदा जमानत तो बाहर आके ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ 40 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਲੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਹਰਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੀਸੀਡੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਨਾ ਬੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। आपने इनकी बात सुनी, यहाँ पे जो लवाहकीन हैं, जो मर्डर हुए उन सब की, अभी मुतलका थाने चलते हैं और एसएचओ साहब से जाके मुतलका थाने बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनके जो मुल्जमान हैं वो गिरफ्तार अभी तक क्यों ना हो सके। इस वक्त मैं थाना मोतरा में मौजूद हूँ, मुतलका एसएचओ जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात पूछते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। सर ये बताइएगा कि 71/24 थाना मोतरा में एक FIR दर्ज होती है, 302 और 324 की दफात लगती हैं, क्या ये वाक़या हुआ था? इस हवाले से अभी क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये एक बानो की हमारे थाना में गाँव है, तो इधर ये 2 ग्रुपों की आपस में लड़ाई हुई थी जिसमें मर्डर हुए थे और एक बंदे को फायर लगे थे, 324 हुई थी। तो उसमें टोटल 8 मुल्जमान थे, जो 5 जो है ना वो गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 बकाया हैं, जिनमें से 1 बैरून मुल्क है, 2 अभी इधर रूपोश हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है ना वो काफ़ी कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तार होंगे और उनको काफी गिरफ्तार तक पहुँचाया जाएगा। आप बता रहे हैं कि जो बैरून मुल्क है, इंटरपोल का जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट है इनकी गिरफ्तारी के लिए? वो डेफिनेटली जो बैरून मुल्क है वो इंटरपोल के थ्रू हम जो है ना उसको वापस लाने के लिए जो लवाजमात हैं वो पूरे कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो जल्दी जो है ना कानून के कटारे में होगा। और सर ये बताइएगा कि लवाहकीन जो है उनका ये कहना है कि 3 साल गुजर चुके हैं, अभी तक जो मामला है वहीं का वहीं है, हमारे जो मुल्जमान हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, पुलिस जो है इस मामले में हमारे साथ तावन नहीं कर रही। नहीं, ऐसा नहीं है। मुल्जमान जो है ना 5 मुल्जमान 8 में से वो पकड़े जा चुके हैं, 3 मैंने आपको बताया बकाया। तो उस सिलसिले में तकरीबन 3-4 दफ़ा मेरी 3 माह अभी इधर पोस्टिंग हुई है, 3-4 दफ़ा इनसे भी मुलाकात हुई है, मुदई से भी। तो इसके अलावा हमारे सीनियर अफसरान जो हैं वो भी इसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और डे बाई डे हमसे रिपोर्ट लेते हैं। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश हो रही है इसको हल करने की। सर प्रोग्राम मुकदमा के ज़रिए जो देखने वाले हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? अगर इर्द गिर्द कोई भी इस तरह से मामला देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर का, तो तमाम मुतलका जो थाना है उनसे रजू करें, ताकि जिस तरह IG साहब का ये कहना है कि जो क्राइम की रोकथाम के लिए है उन पे हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी ये तमाम सुनने वालों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, कोई भी आपस में थोड़ी बहुत तूत करार होती है या कोई मामला होता है तो उस पर हाइपर ना हो, पुलिस को इतला दें, पुलिस मौका पे जाए और लोगों को अच्छे तरीके से हैंडल करके उसको सॉल्व करे। अगर जिसकी ज़्यादती साबित होती है उसके कार्रवाई करे, तो उधर आप खुद ना मौके पे फैसला करना शुरू कर दें, इससे मामला जो है ना बड़े बिगड़ जाते हैं। आपने मुतलका SHO की बात सुनी, उसका यही कहना है कि कुछ मुल्जमान जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली गई है। यहाँ पे देखना अब ये है कि जब वो मुल्जमान गिरफ्तार होते हैं तो उन्होंने जो जुर्म किया उसकी सजा दी जाती है कि नहीं। मिसबा गुल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।